अक्सर रोज़े के दौरान बेताकती हो जाती है, ख़ासकर जब रोज़ा अफ्तार किया जाता है। तो इसका हल बड़ा आसान है। होता ये है कि जब हम रोज़ा अफ्तार करते हैं तो ज़ाहिर बात है सारा दिन रोज़ा रखा होता है, प्यास लगी होती है, भूख लगी होती है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि ठंडा पानी जो है वो गड़गड़ करके जो है वो पी जाते हैं। तो उसकी वजह से होता क्या है कि जब ज़्यादा मिकदार में पानी पीते हैं तो पहले तो हमारा पेट जो है वो फूल जाता है, बोझल सा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि तबीयत पे जो है सुस्ती सी छा जाती है, तबीयत निढाल हो जाती है, हाथ पाँव में टांगों में ऐसे होता है जैसे जान ही नहीं है, जान ही निकल जाती है। और हालांकि होना तो यह चाहिए कि सारा दिन के बाद हमने रोज़ा अफ्तार किया, कुछ खाया पिया तो थोड़ी ताकत आए, लेकिन वो ताकत आने की बजाय बंदा निढाल हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है। और फिर नमाज और तरावी वगैरह जब पढ़नी होती है तो फिर जो है दिल नहीं करता, सुस्ती होती है, नींद आती है और जिस्म में जान ही नहीं होती। तो बड़ा आसान हल है इस मसले का। सबसे पहले तो हम ये करें कि जब अफ्तारी हो तो ताज़ा पानी इस्तेमाल करें और थोड़ा सा पिएं, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 कप पी लें या आधा गिलास, बस ताज़ा पानी इतना सा पिए। साथ को 2-4 खजूरें इस्तेमाल करें, बस इतना ही ठीक है। फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद जो है हम खाना खाएं, साथ फिर पानी पिएं। तो खाने के साथ जब हम पानी पिएंगे, यानी खाने से पहले पिएं, दरमियान में पिएं, तो इस तरीके से फिर वो हमें जो है कैफियत नहीं होगी। लेकिन अगर हम फौरी इफ्तारी के बाद जो है गड़गड़ करके पानी काफ़ी सारा पी जाएंगे तो फिर जो है ये होना ही है तुम्हें। तो इसलिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। इंशाल्लाह हमने मुकम्मल रमज़ान शरीफ के रोज़े रखने हैं तो ताकि हमारी तबीयत फ़िट रहे, सही रहे, इसलिए ठंडे पानी से परहेज़ करें और इस तरतीब के साथ जो है वो पानी इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपकी तबीयत जो है वो फ़िट रहेगी। तो नाज़रीन, मिलते हैं अगली वीडियो में। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।